सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं फिशर मेडिकल वेंचर्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -13% का डिक्रीज हुआ है। एक्सपेंसेस -38.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के लगभग 37 गुना के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस हाईली पॉजिटिव रहा, जो पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 4 गुना ज्यादा रही। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 124% इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 38% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 24% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -28.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से लगभग 12 गुना अप हुआ। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -33.5% का डिक्लाइन देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -122% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 80.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 17% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -183% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -172.5% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 31.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -160% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 50% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। फिशर मेडिकल वेंचर्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक फिशर मेडिकल वेंचर्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -12% की गिरावट देखी गई है, जबकि पिछले 4 सालों में सेल्स स्थिर रही है, जो हाल ही में गिरावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 20.5% बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 73 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -45.5% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में लगभग 33 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -154.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -229% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS में -93% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 100% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। फिशर मेडिकल वेंचर्स लिमिटेड की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 62.81% से 2025 के में 61.8% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 30.52% से इंक्रीज होकर 2025 के में 31.23% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.02 से डिक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 5.23% से 2025 में 5.55% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.32% तक इंक्रीज किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 12 जून 2025 को संजय जयंतीलाल जैन होफ रिप्रेजेंटेड बाय संजय जयंतीलाल जैन ने 1 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 850.01 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 8.5 करोड़। 9 अप्रैल 2025 को कृषि संजय जैन ने 4.5 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 33.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.5 करोड़। 9 अप्रैल 2025 को निकिता संजय जैन ने 4.5 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 33.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.5 करोड़। इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।